बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन में मुलाजमतों के कवानीन के हवाले से बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली की जा रही है और इसे ये कहा जा रहा है कि जदीद दौर में मुलाजमतों और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या लेबर लॉज़ के हवाले से ये एक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त है। इसलिए वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखना चाहूँगा। इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो इस वक्त स्वीडन में जो है वो जॉब कर रहे हैं, खा वो सरकारी शोबा में कर रहे हैं, खा वो निजी शोबा में कर रहे हैं या उनकी अपनी कंपनीज़ और अपने बिज़नेस हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम है। और उन लोगों के लिए भी जो मुस्तक़बिल करीब में स्वीडन में आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्वीडन में आना चाह रहे हैं और आके यहाँ जो है वो मुलाजमतों के मुख्तलिफ़ मौक़े की तलाश में होंगे, तो उन सब के लिए ये जो नए कवानीन बन रहे हैं स्वीडन में, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका पस मंज़र ये है कि हुक्मरान जमात सोशल डेमोक्रेट जो है वो उसकी पार्लियामेंट में आपको पता अक्सरियत नहीं है और उसको हुकूमत साजी के लिए जो ग्रीन पार्टी है उनके साथ उनका इत्तेहाद है और उनको बाज़ अमूर में जो लेफ़्ट पार्टी है वेंसर पार्टी उनसे भी मदद लेना पड़ती है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या लेबर लॉज़ हैं, जो मुलाजमतों के कवानीन हैं, ये जो बन रहे हैं, इस सिलसिला में हुकूमत ने जो दाएँ बाजू की लिबरल पार्टी है जो माजी में फोल्क पार्टी या स्वीडिश पीपल्स पार्टी थी उसकी और सेंटर पार्टी जो अपने आप को सेंटर में शुमार करती है लेकिन अक्सर उसका इत्तेहाद जो है वो दाएं बाजू की जमातों के साथ रहा है, तो ये दोनों एक्चुअली जो दाएं बाजू की जमातें थी और सोशल डेमोक्रेट जो लेफ़्ट विंग की पार्टी है, इन्होंने मिलकर ये तजावीज़ जो है वो तैयार की हैं। इसमें ये आपको जानना भी ज़रूरी है कि जो सेंटर पार्टी है स्वीडन की, ये मोस्ट ज़्यादातर जो स्वीडन के किसान हैं ये उनके मफादात को ज़्यादा अपने सामने रखती है और अपनी पॉलिसीज़ उनके लिए ज़्यादातर बनाती है, जबकि जो फोल्क पार्टी है, जो छोटी कंपनियां, जो फोरेथाग या स्मॉल बिज़नेस वाले जो होते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा जो है वो अपने आप को उनका नुमाइंदे के तौर पे पेश करती है। तो इन तीनों जमातों ने 7 जून को जो तजावीज़ पेश की हैं, उन तजावीज़ के तहत कुछ तजावीज़ तो ऐसी हैं कि जो जिनसे मुलाजमीन खुश हैं और कुछ तजावीज़ ऐसी हैं कि जिनसे उनमें तशवीश की लहर है। और ज़्यादातर जो ओपिनियन ये है कि इन तजावीज़ से जो यहाँ पे जो बिज़नेसमैन हैं या जो जॉब देने वाले इदारे हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत मुलाजमीन के, क्योंकि उसमें एक कानून ये है कि अब किसी को मुलाजमत से जो है वो निकालना आसान होगा पहले की निस्बत। और इसमें जो छोटी कंपनी हैं उनके लिए भी और जो दूसरे इदारे हैं, सरकारी इदारे या प्राइवेट कंपनी, उनके लिए भी। पहले ये होता था स्वीडन में, ये कानून है कि अगर किसी भी जगह पे डाउन साइजिंग करनी है या वहाँ पे मुआशी हालात ठीक नहीं या काम कम है, तो जॉब से जब छांटी करने का जो असूल था कि जो सबसे आखिर में आता है वो सबसे पहले जाता है, ये एक लॉ था। लेकिन इसमें ये गुंजाइश थी कि 2 मुलाजमीन को जो इदारा है वो इसके बगैर भी निकाल सकता है, यानी 2 अगर लोग हैं वो शायद इसमें नहीं आते, बेशक वो पहले से जॉब में आए हुए हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो उनको निकाल सकता है। अब वो 3 को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मुलाजमीन के हक़ में बात नहीं जाती। लेकिन इसमें जो हक़ में बात जाने वाली वो ये है कि अगर कोई 12 माह से मुसलसल जॉब कर रहा है और उसके जॉब का आगे भी इम्कान है, तो उसको फिर मुस्तकिल मुलाजमत जो है वो देना पड़ेगी। इस वक्त जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए ज़्यादा वक्त लगता है, तो इस लिहाज से ये एक चीज़ जो है वो बेहतर है। दूसरी ये भी इस लिहाज से बेहतर है कि अगर कोई 8 साल से किसी जगह पे मुसलसल काम कर रहा है और वो मज़ीद पढ़ना चाहता है, तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसको विद पे जो है वो 1 साल की छुट्टी अपने जॉब से मिल सकती है और उसको तनख्वाह का 80% दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एकेडमिक लोग हैं उनकी जो तंजीम है साको, उसने इसका खैर मकदम किया है कि इससे जो लोग अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहेंगे उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ की जो LO सबसे बड़ी जो यहाँ के ट्रेड यूनियंस की फेडरेशन है और उसमें कम्युनल एक उनका सब ग्रुप है जिसमें ब्लू कॉलर्स वाले लोग ज़्यादातर शामिल हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो नए जो कवानीन हैं
ये हमारे हक़ में नहीं है। इसी तरह यहाँ पे जो लेफ़्ट पार्टी है, वैंसर पार्टी, जो अमूमी तौर पे जो वर्किंग क्लास है उनकी नुमाइंदा है और उनके हकूक़ के लिए वो काम करती है, उन्होंने जिस दिन ये तजावीज़ दी गई उन्होंने उसको एक अफसोस का दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि ये तजावीज़ जो हैं मुलाजमीन के हक़ में नहीं है, इनसे जो है वो बिज़नेसमैन, इनमें जो एम्प्लॉयर हैं, इनमें जो कंपनीज़ हैं, फ़ोरेथॉग्स हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा है और मुलाजमीन को जॉब का जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ कम होगा। बहरहाल ये अभी तजावीज़ हैं, लेकिन चूँकि सोशल डेमोक्रेट का सेंटर पार्टी और फोल्क पार्टी के साथ जो है जो मुआहदा हुआ है जनवरी में उनका आपस में हुआ था और उसी के तसलसल में भी ये तजावीज़ सामने आई हैं, तो ये तीनों जमातें अगर चाहें तो पार्लियामेंट से इनको पास करवाने की अहलियत रखती हैं और इसमें शायद दूसरी जमातें भी इनके साथ मिल जाएं, जिसका किसी हद तक इम्कान है। तो अगर ये कानून बन गया तो ये फिर जो है वो अगले साल अक्टूबर जो है वो 2022 जो है उससे जो है वो ये लागू होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नया मुजव्वज़ा कानून स्वीडन में मुलाजमतों के हवाले से आ रहा है, इससे आपको कुछ आगाही होगी इस हवाले से। आइंदा आने वाले दिनों में अगर मज़ीद तफसीलात आएंगी तो वो भी इस चैनल के थ्रू मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा और अपनी राय का इजहार कीजिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मुफीद लग रही हैं तो आप अपने दोस्त अहबाब से भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।